फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए और दूसरा कितने कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस 2 चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात होगी कितने कम नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। लगभग इस पे हम लोग बात करेंगे। लगभग इससे 2-5 नंबर का ही फ़र्क रहेगा। 2-5 सवालों का, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन का। देखते हैं ज़रा। तो एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि आपको शायद याद होगा कि 21 अप्रैल 1526 का दिन कौन-सा दिन था? पानीपत का युद्ध हुआ था इस समय और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से मारा गया था और रणभूमि में ही मर गया था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था और ऐसा पहला सुल्तान कहें अगर उसको तो ज़्यादा अच्छा होगा कि रणभूमि में ही मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके पास रणनीति नहीं थी। उसके पास रणनीति थी नहीं, बिल्कुल भी उसके पास रणनीति। वो समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा सेना है, हाथी बहुत ज़्यादा हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन ये गलत बात थी। सेना बहुत ज़्यादा होने से या हाथी बहुत ज़्यादा होने से, तीरंदाज बहुत ज़्यादा होने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है कैसे? एक रणनीति से, एक योजना से ही युद्ध जीता जाएगा। बाबर के पास क्या था? बाबर के पास रणनीति थी, उसके पास क्या था? बारूद। और इब्राहिम लोदी के लिए कानो कान यानी कि भनक ये तक नहीं थी कि बारूद नाम की भी कोई चीज होती है, क्या बाबर भी इसका प्रयोग कर सकता है, उसको नहीं पता था। जबकि इब्राहिम लोदी राजा था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और भारत में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था, लेकिन उसको पता नहीं था। जिस समय भाई साहब बाबर ने आक्रमण किया और बारूद की तोप चले, जब उसके तोप के गोले चले, इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी थे उसी के सैनिकों को यानी इब्राहिम लोदी के सैनिकों को ही कुचलने लगे। उसी के सैनिकों को कुचल दिया उल्टा। समझ रहे? इसका मतलब क्या था? उसके पास रणनीति नहीं थी, सीधी बात है। आपके पास रणनीति है। अभी आप, क्योंकि आपके पास समय है, आपका अभी 21 अप्रैल 1526 नहीं है, पानीपत का युद्ध नहीं है आपका, अभी आपके पास रणनीति है। यानी कैसी रणनीति है? इतने दिनों में आप अगर मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये मान के आप चलिए। क्योंकि ये आप लूसेंट और हिंदी याद करने वाली चीजें सभी कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, बार बार इनको पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग बार बार पढ़ने वाली चीज अब नहीं है। वही सिर्फ कर पाएगा जो कई दिनों से या कई महीनों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा होगा मैथ की, क्योंकि मैथ याद करने वाली चीज तो है नहीं। कोचिंग कर रहा होगा कहीं, वही कर पाएगा, सब तो कर नहीं पाएंगे। उसी तरह रीजनिंग है, सेम टू सेम, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली नहीं है ना। मैं आपको एक सलाह दूंगा। देखो, सबसे पहले तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी गणित का बिल्कुल भी अता पता है नहीं कि क्या होता है दशमलव, क्या होता है भिन्न, दशमलव से भिन्न कैसे बनता है, मेंसुरेशन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। नहीं आता उनको, कोई बात नहीं, उनको नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ कि आप अगर एक प्राइवेट क्लास में जो किताबें आती हैं कक्षा 6, 7 और 8 और कक्षा 5, बहुत कमजोर है तो 5, नहीं तो 6, 7, 8 की किताब आप, अगर आपने ये किताब लगा ली, तो आप ये मान के चलिए कि आप आधी मैथ करके आएँगे। इससे कम नहीं, आधी मैथ आप करके आएँगे, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैथ रीज़निंग तो करना ही करना है, लेकिन उसके मामले में ये भी नहीं कि आप जीके जीएस छोड़ दें, यानी कि आप लूसेंट पढ़ना छोड़ दें, करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दें। करंट अफेयर का विशेष रोल है इसमें। कम से कम 10 सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर भी आपको नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर आपको हमेशा पढ़ना ही, हमेशा क्या, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, करंट अफेयर तो आपका बिल्कुल सगा रिश्तेदार है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। हिंदी को भी आपको हिंदी भी पढ़ना है आपको। आपको सब वाक्यांशों के लेनिक शब्द ये सब आपको याद करना है। इस तरह तो ये मैंने आपको क्या बताई कि इतने दिनों में आप किस तरह से मैथ रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग ये बाबर का बारूद, उसी से उसने युद्ध जीता था। उसी तरह आप 18 फरवरी को ये वाला युद्ध जीतेंगे, क्योंकि अगर आपके पास होगी बारूद, इसका मतलब कि आपके पास क्या है? एक रणनीति। आप जीत जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि लगभग कट ऑफ कितना रहेगा इसका। तो लगभग कट ऑफ ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी से जो विद्यार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको 75 से 80 लगभग नंबर, इतने लगभग नंबर उनके आना चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे नंबर बोल दिया है, नंबर नहीं, उनके सवाल से ही होना चाहिए, यानी कि उनके क्वेश्चन से ही होना चाहिए।
150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आना है और यहाँ पे आपके कितने सही होना चाहिए? यहाँ पे आपके 75 से 80 सवाल आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात करूँगा ओबीसी की, तो आप 10 नंबर इनको या 10 एप्रॉक्स 7-8 इतना भी आप मान के चलिए, इतने नंबर उसको कम कर लीजिए आप मान के चलिए। एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 5-7 नंबर का ही अंतर होता है। यानी कि मैं एसटी के लिए एक बात कहूँगा कि 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आप करके आइए और आपको वर्दी आपको मिलेगी। एसटी कैटेगरी में क्या है कि अगर उन लोगों ने केवल हिंदी और रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, भाई सब काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत रीजनिंग पे वो कमांड बना लेना, थोड़ा बहुत। लेकिन जिनकी अगर मैथ अच्छी है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन जिनकी अगर कमजोर भी है तो भी अगर वो अभी भी उनके पास समय है, अगर वो 5-7 घंटे दिन भर में अगर पढ़ के ये काम कर लें, तो सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। कोई रोक नहीं सकता उनका सिलेक्शन। कई सालों बाद दोस्तों ऐसा मुहूर्त निकला है, इतनी अच्छी वैकेंसी, बिना धांधली की, पूरे पारदर्शी तरीके से, कोई सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। कोई रोक नहीं सकता। बस आप थोड़ी-सी एक आप क्या करिए, बस बाबर जैसी रणनीति बना लीजिए, आपका कल्याण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? चलो।